अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज सॉफ्ट और बहुत ही इजी स्ट्रॉबेरी स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूंगी। यमी और मज़ेदार फ्लेवर का ये केक बनेगा, साथ ही बहुत मॉइस्ट और स्पंजी भी होगा और कई दिनों तक ये सॉफ्ट भी रहेगा। स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं ताकि इजीली आप भी मज़ेदार सा ये केक घर में बना सकें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई अपडेट्स आप लोगों को फ़ौरन से मिल जाएं। सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने 3 अंडों की सफ़ेदी ली है। इससे हम लोगों ने जर्दी को अलहदा कर लिया था। इसको बीट कर लेंगे। थोड़ी देर बीट करने के बाद इसके अंदर अब हम लोग पाउडर शुगर डाल देंगे और ये थोड़ी थोड़ी डालकर इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहेंगे। नॉर्मल चीनी लेकर इसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है और आप भी चीनी को पाउडर फॉर्म में यूज़ करें। इससे ये होगा कि ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीनी इसके अंदर डालकर हम लोग इसको मिक्स करेंगे। इसको हम इतना मिक्स करेंगे जो इसका टेक्सचर है वो क्रीमी फोमी सा हो जाएगा। और देखें ये जो बैटर है ये क्वांटिटी में बढ़ भी रहा है। तकरीबन इसको हम लोगों ने 4 से 5 मिनट तक बीट किया है और देखें ये इस कंडीशन में आ गया है, कलर भी चेंज हो गया है इसका। इसके लिए यहाँ पर अब हम लोगों ने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली हैं। इनको अच्छे से धोने के बाद अब काट लेंगे। इसके लिए फ्रेश और मीठी स्ट्रॉबेरीज यूज़ करें। स्ट्रॉबेरीज को काटने के बाद अब इसका हम पेस्ट्रा बना लेंगे, जिसमें हम लोगों ने साथ थोड़ा सा दूध डाल देना है। तो अब ये स्ट्रॉबेरी देखें ब्लेंड हो गई है। यहाँ पर जो अब हम लोगों ने 3 अंडों की जर्दी अलहदा कर ली थी उसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऑयल डाल देंगे। इसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो स्ट्रॉबेरी का एक पेस्ट बना लिया था वो इसमें डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये भी देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। केक के लिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उसमें हम लोगों ने मैदा लिया है और मैदे को हम लोगों ने छान कर लिया है। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और पिंच नमक यूज़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा आप लोग अलहदा से मिक्स करें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी मिक्स हो गए हैं। अब जो हम लोगों ने अंडे की सफ़ेदी और चीनी को जो बीट कर लिया था उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पे जो अब हम लोगों ने एग योक, ऑयल और स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को जो बीट किया था वो डाल देंगे। साथ ही स्ट्रॉबेरी एसेंस, अगर आप लोग के पास स्ट्रॉबेरी एसेंस ना हो तो वनीला एसेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम लोग डाल देंगे रेड फूड कलर। बहुत ही थोड़ा हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा पिंक कलर लाने के लिए। और अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सारा मिक्सचर मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे वो डाल देंगे और ये हम हाफ पहले डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल लाइट हैंड से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए हम लोग इसको फोल्ड कर कर मिक्स कर रहे हैं। ओवर मिक्स भी नहीं करना हम लोगों ने, सिर्फ इतना मिक्स करेंगे जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये बैटर के अंदर मिक्स हो जाएं। और इसको मिक्स करने के बाद अब बाकी के भी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो भी इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हम लोग इसको फोल्डिंग पोजीशन में मिक्स करेंगे। तो ये बैटर को सेट करने के लिए इसमें अब हम लोग डाल देंगे दूध और दूध हम 3 to 4 टेबलस्पून डालेंगे और इसको उसी तरह से हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी हम लोगों ने। और देखिए कितना प्यारा सा इसका पिंक कलर आया है। ओवन को हम लोगों ने 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है। आप लोग इसको विदाउट ओवन किसी बर्तन में भी चूल्हे के ऊपर बेक कर सकती हैं 40 to 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखिए बैटर मिक्स हो गया है। इससे ज़्यादा हम लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। साथ ही इसमें हम लोग स्ट्रॉबेरी के चंक्स डाल देंगे। छोटे छोटे क्यूब्स में हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी को काटा है और ये भी अब हम लोग हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो केक का बैटर देखिए मिक्स होने के बाद इस तरह से हो गया है। तो अब इसको हम लोग पैन में डाल देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप का पैन लिया है और इसको बटर से ग्रीस कर लिया है। अगर आप लोगों के पास बटर ना हो तो आप लोग ऑयल से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग बटर पेपर रख देंगे और उसके बाद हम लोगों ने ये देखें स्ट्रॉबेरी का सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। इसको 2 से 3 दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल्स हों तो वो रिलीज़ हो जाएं और ये बैटर सेट हो जाए। अब इसको भी बेक कर लेंगे 180 डिग्री पर 30 to 35 मिनट्स के लिए।
केक बेक होने के बाद रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और इसका बटर पेपर भी हटा देंगे। और यहाँ पर देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी सा ये स्ट्रॉबेरी स्पंज केक बना है। स्ट्रॉबेरी के चंक्स जो हम लोग ने इसके अंदर डाले थे वो कितने अच्छे से लग रहे हैं। तो अब इसको हम लोग काट लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का स्पंज केक बिल्कुल रेडी है और बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सॉफ्ट मॉइस्ट बना है और कई दिनों तक ये सॉफ्ट रह सकेगा। तो इस यमी से केक को ट्राई करें और अपना फीडबैक भी शेयर करें। स्ट्रॉबेरी स्पंज केक की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी ज़बरदस्त सी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।